तेजस्वी यादव जी का शिक्षा मंत्री है और खुद ये शिक्षा मंत्री जब हम लोग गर्दनी बाग 13 में हड़ताल पर बैठे थे तो शिक्षा मंत्री ने खुद कहा था कि शिक्षकों के साथ वर्तमान सरकार अन्याय कर रही है। जबकि चुनाव के समय तेजस्वी यादव ने अपने प्रण पत्र में कहा था कि यदि हम सत्ता में आते हैं तो एक कलम से पूरे बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक को राज्यकर्मी का दर्जा सहित समान काम का समान वेतन देंगे। आज यही नीतीश कुमार जी, यदि हमारा शिक्षक अच्छा से नहीं पढ़ाता है तो नीतीश कुमार जी से पूछिए। मेन मकसद है राज्यकर्मी का दर्जा, पूर्ण वेतनमान और पुरानी पेंशन लागू करे सरकार, नहीं तो हम महिलाएं इस बार आर पार की लड़ाई करेंगे। संयुक्त शिक्षक संघर्ष मोर्चा की ओर से जो है एक दिवसीय धरना का प्रदर्शन किया गया है। ये धरना किस आधार पर किया गया है, इसके पीछे क्या वजह है, हम जानेंगे यहाँ के शिक्षक से। हालांकि आप देख सकते हैं यहाँ मंच पर लिखा हुआ भी है, एक मंच, एक बैनर, एक ही आवाज, अब की बार आर या पार। तो किस तरह की आर पार होने वाली है, क्या सरकार के विरुद्ध बहुत बड़ा संघर्ष जो है, मोर्चा शुरू होने वाला क्या है, जानते हैं। सर क्या नाम? मेरा नाम सुनीलाल। संयुक्त शिक्षक संघर्ष मोर्चा की शुरुआत हुई है, ये क्या की? देखिए सर, हम लोग आशा में थे, बिहार सरकार जब महागठबंधन की सरकार बनी तो हम लोग आशा में थे कि माननीय तेजस्वी यादव जी का शिक्षा मंत्री है और खुद ये शिक्षा मंत्री जब हम लोग गर्दनी बाग 13 में हड़ताल पर बैठे थे तो शिक्षा मंत्री ने खुद कहा था कि शिक्षकों के साथ वर्तमान सरकार अन्याय कर रही है। अब बताइए, जिस हिसाब से वो सत्ता में गए, अभी नीतीश बाबू का शिक्षा मंत्री न होकर तेजस्वी जी का शिक्षा मंत्री है। गाइडलाइन तो नीतीश बाबू का ही उस पर बिहार के रहनुमा का चल रहा है। जबकि चुनाव के समय तेजस्वी यादव ने अपने प्रण पत्र में कहा था यदि हम सत्ता में आते हैं तो एक कलम से पूरे बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक को राज्यकर्मी का दर्जा सहित समान काम का समान वेतन देंगे। लेकिन बताइए, सत्ता में जाने के बाद ये नाकाम साबित हो रहे हैं, अपने चाचा के गेंद में घुलटनियां खेल रहे हैं। और नीतीश कुमार का तो इतिहास रहा है, बीजेपी में जाते हैं तो बीजेपी के गोद में खेलते हैं और आरजेडी में आते हैं तो आरजेडी के गोद में खेलते हैं। मुझे यह पूर्ण विश्वास है कि हम तमाम बिहार के शिक्षकों को सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों पर से विश्वास उठ गया है। आपने जो है अपने संघर्ष मोर्चा में लिखा है कि अब की बार आर या पार, मतलब इसका क्या मतलब है? मारपीट, गोली? जी नहीं, बिल्कुल मैं वही तो बता रहा हूँ। देखिए, हमारा शिक्षक जब 2003 और 2005 में हमारा शिक्षक आया, समाज को दिग्भ्रमित किया जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा। हमारा शिक्षक पात्रता परीक्षा पास किया, हमारा शिक्षक टेट और सीटेट किया, हमारा शिक्षक प्रशिक्षण किया, हम बीपीएससी भी एग्जाम देकर पास कर सकते हैं। लेकिन जो नई नियमावली शिक्षा नीति जो बनाया गया है, ये गलत है सरकार का। ये है कि बिहार में शिक्षकों को लेकर बहुत तरह की जो है चीजें सामने आती रहती है। किसी स्कूल में शिक्षक सही से जो है उस लायक होते नहीं है और वो उन्हें भी जो है पढ़ाने का मौका मिलता है, तो उनके लिए आप क्या आइएगा? इसका पत्रकार महोदय, आपको मालूम होगा 2009 में असर के रिपोर्ट ने बताया कि पूरे भारतवर्ष में शिक्षक बिहार का जो साक्षरता दर था वो बढ़ा है। नियोजित शिक्षकों के बहाल होने से वो साक्षरता दर बढ़ा है, घटा नहीं है। इसीलिए नियोजित शिक्षक तन मन धन के साथ एकदम विश्वास के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा विद्यालय में बच्चों को देता है। आज यही नीतीश कुमार जी, यदि हमारा शिक्षक अच्छा से नहीं पढ़ाता है तो नीतीश कुमार जी से पूछिए, बिहार प्रार्थना, बिहार गीत किसने लिखा? हमारा शिक्षक ने लिखा, नियोजित शिक्षकों ने लिखा। आप क्या चाहते हैं नीतीश कुमार से? मैं चाहता हूं कि नई नियमावली जो बना है उसमें संशोधन करते हुए पूर्व से 4.5 लाख नियोजित शिक्षक, चाहे पुस्तकालय अध्यक्ष हो, शारीरिक शिक्षक हो या सामान्य शिक्षक हो, सभी को समान काम का समान वेतन और राज्यकर्मी घोषित करें। अगर ये नहीं हो पाता है तो फिर इसके आगे क्या कदम होगा? मैं बता दूं कि 25 संगठन पूर्व में बैठक करके एकत्रित हुआ है, 2 संगठन बच गया है। एक प्रदीप कुमार पप्पू जी और मार्कंडे जी, दोनों संगठन का मैथराथन चल रहा है। हो सकता है कल रविवार को 28 संगठन एक मंच पर होगी और इस बार आजादी के बाद ऐसा लड़ाई शिक्षक लड़ेगा जो इस आंदोलन का नाम होगा जन शिक्षक आंदोलन और पूरे बिहार में आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। पहला मेरा मकसद होगा जातीय जनगणना का विरोध, उसके बाद पूर्ण बिहार में तालाबंदी करेंगे। आप सुने भी होंगे प्रशांत किशोर जी, राजनीतिकार भी कहे हैं
जो शिक्षक को हम रणनीति बना कर देंगे और इस बार आर पार की लड़ाई हो। ये जातीय जनगणना इस बीच में कहाँ से आ गई? ये तो शिक्षकों से संबंधित नहीं। बिल्कुल शिक्षा के यदि कोई कार्य नहीं करे, आपका बीएलओ कार्य, जनगणना, जातीय जनगणना, घर गणना, बिना शिक्षक के कोई कार्य होने वाला नहीं है इस बिहार सरकार में। ये ना कराया जाए। जी, बिल्कुल नहीं होगा। हम लोग विरोध करेंगे। यदि हमको राज्यकर्मी घोषित कर दे, हम लोग करने के लिए तैयार हैं। सामान्य हो जाना चाहिए। अच्छा, महिलाएं भी शिक्षक यहाँ मौजूद है, इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या है आपका पर्पस था? आसमा खातून है मेरा नाम। मैं विद्यालय में पढ़ाती हूँ। मेरा मेन मकसद है राजकर्मी का दर्जा, पूर्ण वेतनमान और पुरानी पेंशन लागू करे सरकार। नहीं तो हम महिलाएं इस बार आर पार की लड़ाई करेंगे और सरकार के ईंट का ईंट बजा देंगे। जी। तो शिक्षकों में जो है आक्रोश है, आक्रोश खास तौर पर है कि समान काम अगर हम करते हैं तो समान वेतन क्यों नहीं दिया जाता है, और समान वेतन को लेकर शिक्षक आक्रोशित है और सरकार से और जो हमारे शिक्षा मंत्री उनसे इनकी मांग है कि अगर हम समान काम करते हैं तो हमें समान वेतन मिले, नहीं तो हमारा सब जो अभी जो संकल्प है, जो हमारा मोर्चा है, ये तूफान का रूप भी ले सकता है और आगे हम सरकार का घेराव भी कर सकते हैं। संवाददाता जलेश कुमार, खबर हिंद।